गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.4 हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.5 है। उससे पहले हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, तो थ्योरम्स मैं आपको बताऊंगा आज। क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है और इसका सेंटर ओ है, ये हमारे पास, ठीक है। अगर इस सर्कल के अंदर हमारे पास दो इक्वल कार्ड है, दो इक्वल कार्ड, ठीक है, ये ए बी और ये सी डी, ठीक है। हमने 10.1 जो थ्योरम थी हमारी, उसमें पढ़ा था कि जो इक्वल कार्ड है हमारी, वो सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है। यानी अगर मैं इसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर दूं इनको, तो जो एंगल होगा इन दोनों कार्ड के बीच का, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, ये दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। कब होंगे? अगर हमारे पास ए बी इक्वल सी डी है, ठीक है, ए बी इक्वल सी डी है, तो हमारे पास क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर एंगल इक्वल है तो कार्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हमने 10.1 और 10.2 जो थ्योरम थे हमारी, उसमें पढ़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास उसी पॉइंट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट है। क्या है? अगर हमारे पास दो कार्ड है और दोनों कार्ड इक्वल है, ठीक है, ए बी और सी डी, अगर ए बी इक्वल सी डी है, ठीक है, ए बी और सी डी दोनों क्या है, इक्वल कार्ड है, तो इक्वल कार्ड की जो कोरस्पॉन्डिंग आर्क है ना, वो आर्क भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या है हमारा टॉपिक, इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, एक सर्कल की दो कार्ड जो है हमारे पास, वो अगर इक्वल है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट, आर्क जो होंगी कोरस्पॉन्डिंग आर्क वो क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट। अगर ए बी और सी डी हमारे पास इक्वल है, तो ए बी जो आर्क है, ए बी जो आर्क है वो सी डी आर्क की कॉन्ग्रेंट है। यानी ये दोनों ए बी और सी डी जो आर्क है हमारी, ए बी आर्क के लिए ऊपर आर्क लगा देते हैं, इज इक्वल, इज कॉन्ग्रेंट सी डी आर्क, ठीक है। ये है पॉइंट। अगर दो जो कार्ड है वो इक्वल हैं, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क होंगी वो भी क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। और इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्सली इसका इसका उल्टा, अगर हमारे पास इफ टू आर्क्स आर, इफ टू arcs are congruent, then their corresponding chords are equal, then their corresponding chords are इक्वल, ठीक है। अगर मान के चलो हमारे पास ये आर्क जो है वो कॉन्ग्रेंट गिवन है, यानी ए बी और सी डी दोनों आर्क जो है वो इक्वल है, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग कार्ड यानी ए और बी को जब हम ज्वाइन करेंगे, ए और बी पॉइंट को और सी और डी को ज्वाइन करेंगे, तो ये दोनों कार्ड क्या होंगे हमारी, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों कन्वर्स है। तो ये जो पॉइंट है आपको याद रखने, एक सर्कल है, अगर उसके अंदर दो इक्वल कार्ड गिवन है, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग आर्क जो होंगी वो कॉन्ग्रेंट होंगी। इसका कन्वर्स क्या है, अगर हमारे पास दो, एक सर्कल की दो जो आर्क है वो कॉन्ग्रेंट है, गिवन है, कॉन्ग्रेंट है, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो कार्ड होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। ये पॉइंट जो है आपको कॉपी के अंदर लिखने पे, अपनी फेयर नोटबुक है उसके अंदर ये चीजें नोट डाउन करनी, ठीक है।
उसके बाद थ्योरम है हमारे पास 10.8 थ्योरम, ठीक है। 10.8 थ्योरम क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड, तो क्या है 10.8 थ्योरम में, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle। यानी कैसे? ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब हमने ए और बी ये एक आर्क ले लिया, ठीक है। ए बी क्या ले लिया हमने? एक आर्क, ठीक है। अब ये आर्क जो सर्कल का जो सेंटर है इसको ज्वाइन करेंगे हम, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, बी पॉइंट को मैं यहां ले लेता हूं, ये भी हो गया, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है ओ। ये जो एंगल बना है, इफ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, subtended by an arc with center of the circle, with या center of the circle या at the center of circle, ठीक है। आर्क ने सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बना है is double the angle subtended by this arc at any point on the remaining part of सर्कल। अगर मान के चलो एक पार्ट हमने ये मान लिया, इसका ये सी है, पॉइंट मान लिया सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर। अब ये ए बी आर्क इसके साथ भी एंगल बना रही है हमारी। अगर मैं इसको ए और सी को और बी और सी को ज्वाइन करूं, ठीक है, तो ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना हमारा, यानी मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूं और ये एंगल हो गया सेकेंड, ठीक है। एक पॉइंट मान लेता हूं, मैं यहां मान लेता हूं, ये डी पॉइंट। अब फिर यही आर्क ए बी आर्क इसके साथ एंगल कैसे बनाएगी? डी को और ए को मैं अगर ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, और बी और डी को ज्वाइन कर देता हूं, अब फिर ये एंगल आपका बन गया, ठीक है। इसको मैं 3 मान लेता हूं, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या है, एंगल जो 1 है, एंगल जो 1 यानी ए बी आर्क ने सेंटर के साथ जो एंगल बना वो क्या बना है? 1 बना है। वो एंगल डबल होगा बाकी इस आर्क ने इस बाकी जो रिमेनिंग सर्कल बच गया उसके अंदर कोई भी पॉइंट है उसके साथ जो भी एंगल बना है, यानी एंगल 2 बना है, तो मैं ये एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 2 के इक्वल होगा। यानी एंगल 1 है वो एंगल 2 है उसका डबल होगा, और एंगल 1 डबल है एंगल 3 का भी। 3 भी तो इसी आर्क में एंगल बना है रिमेनिंग पार्ट में, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में, ठीक है। तो एक आर्क है, उसमें जो सर्कल का सेंटर है उसके साथ जो एंगल बना है वो डबल होता है। डबल होता है किसका? वही आर्क बाकी सर्कल जो बच गया कहीं पर भी वहां पर जो भी एंगल बनाएगी उसका। ये पॉइंट यहां पर भी हो सकता है। अगर मैं ए को और इसको ज्वाइन कर दूं और बी और इसको ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल बन गया हमारे पास 4। तो ये एंगल 1 है, ये 4 का भी डबल होगा, ठीक है। यानी इस आर्क ने सेंटर के साथ जो एंगल बना है वो डबल है, बाकी कहीं पर भी एंगल बनाएगी ये आर्क जब, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया सर्कल का उसके अंदर कहीं पर भी ये अगर एंगल बना रही है ये आर्क, तो वो एंगल इस एंगल का हाफ होगा, या ये जो एंगल है जिस ये इसी आर्क का जो एंगल है जिस जो सेंटर के साथ बना है वो डबल होगा बाकी जो भी एंगल बढ़ेगी रिमेनिंग पार्ट में, ठीक है। तो ये आपकी 10.8 थ्योरम थी। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ
रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये 10.8 थ्योरम थी। नेक्स्ट जो थ्योरम हमारी वो 10.9 है। 9 ये क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं किसी भी सर्कल में वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मान के चलो ये है आपका सर्कल और ये इसका सेंटर है। अभी हमने क्या किया था? अभी हमने एक आर्क ली थी ए बी, उसने सेंटर ओ है, इसके साथ एक एंगल बनाया था। ठीक है, एंगल बनाया था ये। ठीक है, तो ये इसको हमने 1 माना था, तो यानी एंगल 1 है वो यही आर्क बाकी सर्कल में जहां पर भी एंगल बनाएगी ना, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल है उसमें जहां पर भी जिस भी पॉइंट के ऊपर एंगल बनाएगी उससे ये एंगल 1 क्या है? डबल। मैंने आपको बताया था कि हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पर सी लिया था ये। ठीक है, ये एंगल हमारा 2 था और मैंने बताया था एंगल 1 है वो 2 टाइम है किसका? एंगल 2 का। ठीक है, एंगल जो आर्क है आपकी उसने सेंटर के साथ जो एंगल बना है वो डबल होता है बाकी रिमेनिंग पार्ट में ये आर्क जहां पर भी एंगल बनाएगी उसका। ठीक है, तो एक पॉइंट लिया था हमने डी। अब डी के साथ भी डी और ए को ज्वाइन करूंगा मैं, और डी और बी को। ये एंगल माना था हमने 3। ठीक है, 3। तो ये 3 एंगल भी क्या है? हाफ है 1 का, यानी एंगल 1 क्या है? एंगल 1 भी यहां पर डबल है एंगल 3 का। ठीक है, एंगल 1 है वो 3 का डबल है। ठीक है, यानी इस आर्क ने एंगल 1 बनाया सेंटर के साथ और सेंटर के साथ बना हुआ एंगल डबल होता है बाकी ये आर्क बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल है उसमें कहीं पर भी एंगल बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट और ये सेकंड 2 इक्वेशन बन गई। इनको अगर कंपेयर करें तो लेफ्ट की इक्वल होता है, राइट की इक्वल होगा, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब 2 से 2 कैंसिल, यानी एंगल 2 और एंगल जो 3 है वो भी हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एंगल इन दी सेम सेगमेंट, ये आपका ए बी, अगर ए और बी को मैं ज्वाइन कर देता हूं तो यहाँ पर आपके 2 सेगमेंट बन गए, एक ये छोटा एक ही बड़ा, मेजर सेगमेंट होगा और ये माइनर। ठीक है, तो कोई भी आर्क है अगर किसी सेगमेंट के अंदर सेम सेगमेंट के अंदर कितने भी एंगल बनाए, ठीक है, कितने भी, अब ये आर्क इसके साथ ये यहाँ पर भी एंगल बनाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर भी बना सकती है। ठीक है, ये एंगल भी हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, यानी 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 1 नहीं, 1 सेंटर के साथ बना है। ठीक है, बाकी जहां पर भी सर्कल के पार्ट हैं बाकी पार्ट बच गया जो उसके किसी भी पॉइंट के अंदर अगर कोई एंगल बनाती है ये आर्क तो वो सभी एंगल क्या होंगे? इक्वल, यानी एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और अगर और कोई भी एंगल बनाती है इसी सेगमेंट के अंदर ये क्या होंगे? आपके इक्वल एंगल होंगे। ठीक है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट के अंदर एंगल बने जो जितने भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? सारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपकी 10.10 जो थ्योरम है वो आपकी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उससे पहले एक पॉइंट है, एंगल इन सेमी सर्कल ओ इज ए राइट एंगल। सेमी सर्कल है उसके अंदर एंगल जो बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। ठीक है, एक पॉइंट और बता देता हूं आपको, ये पॉइंट है आपका, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल कैसे बनेगा? अभी जो बताया है हमने, सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल ये होगा एक कार्ड जो डायमीटर से पास होती हो। ठीक है, या सेंटर एक कार्ड डायमीटर से नहीं, सॉरी, एक कार्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होती हो, ये लॉन्गेस्ट कार्ड भी होती है सर्कल की। ठीक है, बी ओ। ठीक है, अब यहाँ पर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 10.8 थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये एंगल क्या होगा? ये आपके पास ए बी एक आर्क है,
और ए बी आर्क ने सेंटर के साथ एंगल बनाया है, तो वो कितना बन गया 180 का, 180 का बन गया ना। अब ये आर्क इस सर्कल में जहां पर भी एंगल बनाएगी, ये जहां पर भी एंगल बनाएगी, ये सारे एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमने बताया था जहां ये आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है वो डबल होता है बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है उसका। ठीक है, तो ये 180 का, तो ये क्या होगा 90 का, ये 90 का, ये 90 का, और ये सारे एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपका यही होमवर्क रहेगा बेटा। ठीक, थैंक यू।